सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार शामिल हुई महिलाएं। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद 5 महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन में हो गयी। इनमें से 2 को पाकिस्तान की सीमा पर लगी यूनिट में पोस्टिंग दी गई है। वहीं 3 अधिकारी चीन बॉर्डर पर तैनात यूनिट में काम करेंगी। गलवान हमले में शहीद हुए जवान दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह भी सेना में शामिल हो गई हैं। वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुई हैं। दीपक सिंह को अपनी वीरता के लिए वीर चक्र दिया गया था। आंध्र प्रदेश में 48 घंटे में 10 छात्रों ने किया सुसाइड। आंध्र प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 10 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी है। 2 अन्य स्टूडेंट्स ने भी आत्महत्या की कोशिश की, हालांकि वे बच गए। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बुधवार को 11वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए थे। एग्जाम में कम नंबर आने पर और पेपर में फेल होने की वजह से इन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक इस बार परीक्षा में 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 11वीं में 61% और 12वीं में 72% स्टूडेंट्स पास हुए। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन हिंसा। मणिपुर के चुराचांदपुर में शुक्रवार को फिर से हिंसा हुई। धारा 144 के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ये हिंसा सीएम बीरेन्द्र सिंह के कार्यक्रम से पहले गुरुवार को हुई तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हुई। शुक्रवार को रात को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और कुछ वाहनों में आग लगा दी। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम ढहा, 2 की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में शनिवार को 3 मंजिला गोदाम ढह गया। इसमें परिसर में रहने और काम करने वाले लोग फंस गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा कि मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा, वर्धमान कंपाउंड में ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत दोपहर करीब 1:45 पर ढह गई। 4 परिवार ऊपरी मंजिल पर रहते थे, जबकि मजदूर भूतल पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भिवंडी, ठाणे और अन्य आसपास के इलाकों से दमकल गाड़ियों को खोज और बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना की एम्बुलेंस खाई में गिरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की एम्बुलेंस सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 2 जवान घायल हो गए। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और जवानों के शव और घायलों को बाहर निकाला। दोनों घायलों को सेना के अस्पताल राजौरी रेफर किया गया है। उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LOC के पास कैरी सेक्टर में हुआ है। हादसे में मरने वाले जवानों की पहचान बिहार के हवलदार सुधीर कुमार और राजौरी के परमवीर शर्मा के रूप में हुई है। मई में नहीं पड़ेगी भीषण गर्मी। उत्तर और मध्य भारत में पारा 40 पहुंचने के आसार कम। 14 राज्यों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। अप्रैल के बाद अब मई भी गर्मी का एहसास नहीं दिलाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर और पाकिस्तान की सीमा में लगे उत्तर पश्चिमी भारत को छोड़कर बाकी हिस्सों में मई में तापमान 40 डिग्री को पार नहीं कर पाएगा। अगले 40 दिन 14 राज्यों में भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में गरज के साथ अगले 4 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। धरने पर रेसलर का रोजाना 1 लाख खर्चा। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को बुनियादी जरूरतें महंगी साबित हो रही हैं। पिछले 5 दिनों में गद्दे, चादर, पंखे, स्पीकर, माइक्रोफोन, पानी और खाने के अलावा एक छोटे जनरेटर की व्यवस्था पर पहलवानों के 5 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। पहलवानों ने शुरुआत में गद्दे, चादर और साउंड सिस्टम किराए पर लिए थे, जिसके लिए उन्हें हर दिन 27,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। पहलवानों को महसूस हुआ कि अगर उन्हें लंबे समय तक बैठना पड़ा तो छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था करना एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाएगा। विनेट फोगाट के पति सोमवीर राठी ने कहा, इसलिए हमने गद्दे खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपने गांव खरदौरा से 50,000 रुपए देकर 80 गद्दे खरीदे। उनसे प्रतिदिन गद्दे के लिए 12,000 रुपए का किराया लिया जा रहा था। यह बहुत बड़ी रकम है।